The story is The Case of the Sharp-Eyed Jeweler by Nicholas Bentley. Now, this is a very interesting story because इस स्टोरी में बेसिकली ओवरऑल ये है कि एक बहुत एक्सपेंसिव रिंग चोरी हो जाता है और किस तरह से उसी शॉप में काम करने वाला एक स्टाफ उसको अपने विजिलेंस से, अपने ऑब्जर्विंग पावर से वापस ढूंढ कर लाता है, उसके बारे में है. सो द स्टोरी गोज लाइक दिस. फर्स्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. My name is William Morris. I am a very ordinary man, except that I use my eyes and my common sense more than most people do. So जो शॉप में काम करता है उसका नाम है विलियम मॉरिस. ये स्टोरी पूरा उसके पर्सपेक्टिव से ही हम लोग उसी का पूरा नैरेशन है. तो वो बोल रहा है कि हम नॉर्मल एक कोई भी ऑर्डिनरी मैन जैसे ही हैं, लेकिन हम अपना आइज़ और अपना कॉमन सेंस थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसका जो हॉबी है वो थोड़ा सा और आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है. क्या है उसका हॉबी? इट इज़ द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स. फॉर द पास्ट 30 years आई हैव मेड अ स्टडी ऑफ द क्राइम स्टोरीज ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स फ्रॉम एडगर एलन पो टू एगाथा क्रिस्टी. उसका हॉबी है कि क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ना, तो नॉवेल्स देखना, मूवीज़ देखना, ये सारा चीज़. तो उससे उसको ये समझ में आता है कि क्रिमिनल का माइंड कैसे काम करता है. And here I must say that the stories I have most enjoyed are not those where the detective is an extraordinary person, extraordinarily favored by fortune, but where he is just an ordinary man who uses his eyes and his common sense to the full. दो तरह से केस सॉल्व हो जाता है. एक वो होता है जिसमें डिटेक्टिव के पास सारा फैसिलिटीज़ है और क्रिमिनल से कुछ ना कुछ गलती हुआ तो आसानी से पकड़ा गया. तो विलियम मॉरिस को उस तरह का स्टोरीज़ नहीं पसंद है. उसको दूसरा कैटेगरी का स्टोरीज़ पसंद है जहाँ पर केस काफ़ी हार्ड है और डिटेक्टिव काफ़ी ऑर्डिनरी मैन है, लेकिन वो अपना आइज़ और अपना कॉमन सेंस बहुत अच्छे से यूज़ करके केस सॉल्व करता है. तो विलियम मॉरिस को ये सेकेंड कैटेगरी का डिटेक्टिव स्टोरीज़ बहुत पसंद था. आई लव टू वॉच पीपल. Some men love to watch the behavior of birds, other the behavior of fish, but I love to watch how men and women behave. इसको पसंद था लोगों को ऑब्जर्व करना. कुछ लोग होते हैं जो बर्ड्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, सराउंडिंग देखता है अपना. लेकिन इसको पसंद था कि कैसे कोई भी आदमी या विमेन बिहेव करता है, चल फिर रहा है, लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहा है, राइट हैंड, उस तरह का चीज़ देखने का कि वो लोग कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कुछ भी. तो ऑब्वियसली ये बड़ा क्रीपी सा हॉबी लग रहा है सुनने में कि कोई कैसे किसी को इतना ऑब्जर्व कर सकता है. लेकिन विलियम मॉरिस का यही हॉबी था और इसी की वजह से वो चोर को पकड़ पाया. नथिंग एवर एस्केप्स माई शार्प आई. ऑफकोर्स यू कैन नॉट लर्न मच फ्रॉम वन फैक्ट, बट इफ़ यू पुट 2 or more फैक्ट्स टुगेदर यू कैन लर्न अ ग्रेट डील. एक इंसान को ऑब्जर्व करेंगे, उसका 2-3 हैबिट अगर हम लोग देखें, सिर्फ एक बात से नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर 2-3 हैबिट को मिलाएंगे तो हम लोग उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं. आई एडमिट दैट आई एम ओनली गेसिंग एट द ट्रूथ एंड दैट माई गेसेस मे बी रॉन्ग. ऑल द सेम इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पास टाइम एंड आई थॉरली एन्जॉय इट. अगर हम लोग किसी के बारे में कुछ सोचे उसका 2-3 हैबिट देख कर, तो हो भी सकता है कि वो बात हम लोगों का गलत हो, कि हम लोग सही गेस नहीं किए, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पास टाइम था और विलियम मॉरिस को काफ़ी मज़ा आता था. आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट माई हॉबीज़ एंड हैबिट्स एंड नाउ आई शैल स्पीक ऑफ माई वर्क. आई एम अ ज्वेलर और मोर एक्यूरेटली अ ज्वेलर्स असिस्टेंट. तो एक ज्वेलरी शॉप में ये असिस्टेंट था. दिस मे नॉट स्ट्राइक यू एज एनीथिंग इम्पॉर्टेंट और अनयूजुअल, बट वेन आई टेल यू दैट आई एम वर्किंग फॉर रेजिनस, आई एम श्योर दैट यू विल बी इम्प्रेस्ड. Everyone knows Regina's, which is famous for antique jewelry, that it sells at prices that only the rich can afford, very rich can afford. तो ये कोई ऐसे वैसे ज्वेलरी शॉप में असिस्टेंट नहीं था. रेजिनस बोलकर जो शोरूम है वहाँ का ये असिस्टेंट है और वहाँ पर सिर्फ बहुत पैसा वाले लोग ही सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एंटीक ज्वेलरी रहता है. आवर प्रिंसिपल कस्टमर्स, 1 second, just wait for a minute. So, I'm sure that you'll be very impressed. Our principal customers are millionaires, oil kings, film stars, heroes of the football field and people of that class. मतलब इतने रिच लोग यहाँ के
मेन कस्टमर्स हैं. सो सेलिब्रिटी लोग आते हैं और बहुत रिच पीपल आते हैं. सम ऑफ देम हैव अ रोमांटिक हिस्ट्री. सॉरी, द ज्वेल्स वी सेल आर नेवर लेस देन 300 ईयर्स ओल्ड. मतलब एंटिक ज्वेलरी है तो 200 साल पुराना, 300 साल पुराना, इस तरह से ज्वेलरी होता है. और किसी किसी ज्वेलरी के पीस का तो एक रोमांटिक हिस्ट्री भी रहा है. कोई किंग गिफ्ट किया होगा या उस तरह से है. Many had once been the gifts of a prince to some reigning beauty of his time. The first thing I do when I get to work in the morning is to put in the window some pieces of jewelry which are always kept in the safe overnight. तो शोरूम में जाने के बाद इसका सबसे पहला काम होता है विंडो में इस तरह से डिस्प्ले में ज्वेलरीज लगाना. ये सारा रात भर तो सेफ में रहता है लॉकर में, सुबह सबसे पहले ये इस तरह से डिस्प्ले में लगाता है. और ये यही काम कर रहा था तो ये अचानक से देखा कि एक यंग वुमेन खड़ी है इन फ्रंट ऑफ अ शॉप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट. इस तरह से स्ट्रीट के अपोजिट साइड में एक शॉप है, वहाँ पर ये विंडो से देख रही है. इसमें कुछ अजीब नहीं था, लेकिन जिस शॉप में ये देख रही थी वो बहुत अजीब बात था. एंड शी स्टूड देयर ऑल द टाइम. इट टुक मी टू अरेंज आवर डिस्प्ले क्वाइट 15 और 20 मिनट्स. 15-20 मिनट जब तक इसको डिस्प्ले में लगा करने में, उतना देर तक वो वुमेन वहाँ पर खड़ी होकर देख रही थी. एंड वॉट डू यू थिंक शी वॉज स्टेयरिंग एट? वेल, द शॉप इज एन अंडरटेकर्स एंड इन द विंडो देयर वॉज नथिंग बट 2 urns फॉर होल्डिंग द एशेज ऑफ द डेड एंड सम फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेव स्टोन्स. तो वो जो देख रही थी उसमें देखने लायक कुछ था ही नहीं. 2 urn था इस तरह से जिसमें एशेज को, राख को रखा जाता है बॉडी जलाने के बाद, और इस तरह से ग्रेव स्टोन्स का पिक था. तो ये सब कौन देखता है? एक अंडरटेकर्स का शॉप था, मतलब जहाँ पर डेड बॉडीज के क्रिमेशन के लिए सारा सामान मिलता है. सो द थॉट क्रॉस्ड माई माइंड दैट समवन डियर टू हर हैड डाइड. बहुत स्ट्रेंज लगा पहले इसको, फिर लगा कि हो सकता है कि उसके कोई बहुत करीबी का किसी का डेथ हो गया. लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग का कपड़ा तो नहीं पहन रही थी. फॉरेन में लोग इस तरह के ओकेजन पे ब्लैक कलर का कपड़ा पहनते हैं टू एक्सप्रेस देयर मोर्निंग. लेकिन वो तो ब्राइट येलो कलर का कोट पहन रही थी विद अ विविड जिगजैग पैटर्न रनिंग ऑल ओवर इट एंड येलो सैंडल्स. जैसा कि दिख रहा है इस तरह का जिगजैग पैटर्न का पूरा उसका तो कोट था. तो अगर किसी को इतना दुख है तो वो इतना ब्राइट कपड़ा थोड़ी ना पहनेगा. I had finished arranging the jewels in the window and was still keeping one eye on the young woman when a man came into our shop. तो वो ज्वेलरी अरेंज करना उसका ख़त्म ही हुआ था और वो बार बार वुमेन को देख ही रहा था. उतने में एक मैन शॉप में घुसा. It was immediately plain to me that he was an American. विलियम मॉरिस को तुरंत समझ आ गया कि वो एक अमेरिकन है. कैसे समझ में आ गया? क्योंकि वो च्युइंगम च्यू कर रहा था. बहुत सारा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसमें से पहला है कि वो च्युइंगम चबा रहा था. एन अमेरिकन इज़ द इजीएस्ट ऑफ ऑल टू पिक आउट. उसका हेयर कट था अलग सा, टाई कितना ब्राइट कलर्स है, इस तरह का लुक अमेरिकन्स का ही होता है. तो च्युइंग ऑफ च्युइंगम, ब्राइट कलर्स एंड द हेयर कट, इन तीनों चीज़ों से वो समझ गया कि ये अमेरिकन है. ही वॉज अ बिग strongly built man with a red face that showed he drank more than was good for him. उसका फेस से समझ आ रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है, अल्कोहल. His suit was a darkish grey, but his tie was a mixture of exceedingly bright colors. I took him to be about 35 years old. उसका सूट का कलर डार्क ग्रे जैसा फोटो में दिख रहा है और टाई में ज़रूरत से ज़्यादा ही कलर्स था. ऑलमोस्ट 35 ईयर्स उसका एज रहा है. Good morning, sir, I said. May I help you? Well, he said, rolling the gum around his mouth and speaking with a strong Yankee accent. So, Yankee मतलब अमेरिकन, accent मतलब वो टोन था उसका इंग्लिश का एकदम अमेरिकन्स की जैसा. I would like to look at some rings. वो बोल रहा है कि हमको कुछ रिंग्स देखना है. Certainly, sir. Is there any particular kind you have in mind? I guess not, he said. Just show me some. तो मेरे माइंड में कुछ नहीं है, ऐसी रैंडमली रिंग्स दिखाओ. आई ओपन द सेफ एंड टुक आउट अ ट्रे ऑफ रिंग्स टू शो हिम एंड टू गेट सम आइडिया ऑफ वॉट ही वॉन्टेड. ही पिक्ड आउट 2 or 3 of them and asked the price of them.
तो वो इस तरह से 2-3 रिंग निकाल रहा था, दिखा रहा था और ये सबका प्राइस पूछ रहा था. आई नोटिस दैट ही वॉज लेफ्ट हैंडेड. वो हर चीज़ के लिए अपना लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ कर रहा था. तो इससे विलियम मॉरिस को समझ में आ गया कि ही इज़ अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन. It was clear that he knew nothing at all about precious stones and the nature of their setting. The price was the measure by which he judged them. उसको रिंग का या उसमें किस तरह से स्टोन्स लगता है किसी चीज़ का आइडिया नहीं था. बस जितना महंगा अंगूठी वो उसका उतना तारीफ कर रहा था. There was one most beautiful ring with diamonds and rubies set in the shape of a flower. It was well over 300 years old and had been in the possession of a royal family. काफ़ी एक महंगा अंगूठी था. 300 साल से भी ज़्यादा पुराना, एक रॉयल फैमिली का था वो. बीच में डायमंड और चारों तरफ रूबीज़. मिस्टर रेजिनर को वो इतना पसंद था कि वो उसका दाम बहुत ज़्यादा लगा दिए थे ताकि कोई खरीदे ना. मिस्टर रेजिनर वॉज लाइक दैट. देयर वेर सम ऑफ हिज ज्वेल्स दैट ही लव्ड एज मच एज ही लव्ड हिज चिल्ड्रन. जो शॉप का ओनर था वो ऐसा ही था. उसको कुछ कुछ ज्वेलरी इतना पसंद आता था कि वो दाम ज़रूरत से ज़्यादा लगा देता था ताकि कोई खरीदे नहीं. उसको अपने कुछ कुछ ज्वेलरी का पीसेस वो अपने बच्चों के जैसे उसको प्यार करता था. द अमेरिकन प्रेफर्ड दिस फ्लावर रिंग टू ऑल द अदर्स बट ही कंप्लेंड दैट द प्राइस वॉज टू हाई. उसको वही वाला पसंद आया और वो बोल रहा था कि दाम बहुत ज़्यादा है. ही आस्क्ड टू सी सम अदर रिंग्स एंड आई शोड हिम 3 more trees बट ही वॉज स्टिल अनसेटिस्फाइड. वो और भी अंगूठी देख लिया लेकिन फिर भी उसको वो डायमंड वाला ही पसंद था. His eye then fell on a 4th tray which was still inside the safe, whose door I had left open. I guess I'd better take a look at those as well. अब वो 4th tray की तरफ दिखा रहा है कि उसका भी रिंग्स दिखाओ. I turned to took the tray out of the safe and then turned quickly back again. तो विलियम मॉरिस झुक के नीचे से ट्रे निकाल रहा था ताकि काउंटर पे रखे. It was then that I saw that the diamond and ruby ring had disappeared. उतने देर में देखा कि ऊपर जो डायमंड और रूबी वाला रिंग रखा था वो गायब हो गया. तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये अमेरिकन ही लिया रिंग को, क्योंकि 2 जन को छोड़कर और कोई है नहीं. तो या तो इधर उधर गिर गया या अमेरिकन चुरा लिया है. I made a sign to Miss Siskind, another assistant, and she came and stood behind me. दूसरी असिस्टेंट आई, वो इसको इशारा करके बुलाया. Then I said to the American, I see that you have decided on the flower ring, sir. If you will kindly hand it to me, I will find a suitable box for it. I held out my hand for the ring. See how smart William Morris is. वो उस पर डायरेक्टली नहीं बोला कि तुम चुरा लिया या कहाँ गया. वो ये बोल रहा है कि हमको समझ आ रहा है कि आपको फ्लावर रिंग बहुत पसंद आया और आप वही खरीदेंगे, तो आप दीजिए, हम उसको एक सूटेबल बॉक्स में पैक कर देंगे. और रिंग मांगने के लिए अपना हाथ बढ़ाया. I haven't decided on anything yet, the American said. I'm not the one who is going to decide. I'm just picking out 2 or 3 rings for my wife to choose from. She'll be coming in later this morning to make her choice. तो ये बोल रहा है कि हम नहीं खरीदेंगे, मेरी वाइफ आएगी. हम तो सिर्फ 3-4 अंगूठी ऐसे छांट के रख रहे हैं. मेरी वाइफ आएगी थोड़ी देर में, वो डिसाइड करेगी कि रिंग कौन सा लेना है. So we'll continue the rest of the chapter in the next video. नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को पता चलेगा कि रिंग का फाइनली क्या हुआ.